गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज से हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग आज हम करने वाले हैं एंड होपफुली मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। लेट्स सी, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना एक लेक्चर और लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो आपने पहले नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट करने सीखे होंगे, हम यहाँ पे मिड में 0 ले लेते थे और इधर माइनस के नंबर्स चलते थे, और सेम उतने ही डिस्टेंस पे इधर की तरफ प्लस नंबर्स चलते थे, राइट। और अगर हमें कोई भी नंबर उसमें प्लॉट करना होता था तो हम उसको प्लॉट करते थे। जैसे हमें बताना है कि 1 प्लॉट करना है तो हम बस इसको ऐसे कर देते थे, दिस इज 1। और अगर 5 प्लॉट करना है तो 5, ऐसे ही माइनस का 2 प्लॉट करना है तो ये -2। जो भी आपसे नंबर पूछा गया है आप उसको उस तरीके से प्लॉट कर देते थे। अगर कोई पॉइंट में आता था नंबर, जैसे 1.5 है तो 1.5 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा 2 और 1 के बीच में, दिस इज 1.5। ठीक है। ऐसे अगर हमें 3.75 देना है, -3.75, तो -3.75 विल बी हेयर, आधे से थोड़े ज़्यादा में -3.75। तो इस तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चीज़ें सीखी थी। लेकिन अब हम लोगों को ग्राफ एक और तरीके का सीखना है, जिसमें हम लोग एक्स एक्सेस तो लेंगे ही लेंगे। ये हमारी एक्स एक्सेस प्लॉट होती थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक ही नंबर हमें प्लॉट करना होता था। अब हम यहाँ पर 2D इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 1 डायमेंशन है, दिस इज 1 डायमेंशन जो अभी तक आप सीख रहे थे। अब यहाँ पर आप लोग 2 डायमेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे 3 डायमेंशन भी आता है, वो फर्दर आप जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तब पढ़ना। लेकिन अभी जो है 2 डायमेंशन देखना है। अब 2 डायमेंशन में आपको ऐसे प्लस का साइन बनाना है। वैसे तो आपको जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ में आपको प्लस का साइन बनाना है, और ये जो पॉइंट होगा बीच वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन, और इसको हम लिखेंगे 0 से डिनोट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वही नंबर्स 1 2 3 पॉजिटिव वाले, है ना, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स, और इसको माइनस से आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या बनाना है, अपना ग्राफ बनाना है। अब ये वाली जो लाइन है सीधी वाली, ये तो एक्स एक्सिस जैसी सेम है, इसी के जैसी सेम है ना, ये डायरेक्टली हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से जब एक प्लस का, जो आपकी वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल वाली तो हो गई, अब जो वर्टिकल लाइन है उसमें कैसे प्लस और माइनस कहाँ आएंगे। तो देखो, जो ऊपर है वो प्लस, ठीक है, और जो नीचे जा रही है लाइन ओरिजिन से, उसको हम नेगेटिव में लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देंगे, ये है हमारी वाई एक्सिस। इस तरीके से आपने डिनोशन करना है अपने ग्राफ का। अब बारी आती है कि अब हमें पॉइंट कैसे प्लॉट करना है। जैसे अगर मान लो हमें यहाँ पे कोई भी ग्राफ के इधर, यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है ए, और मान लेते हैं लेट्स सी कि यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है बी, और एक पॉइंट दिया हुआ है इधर सी, एंड फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हमारा क्या है, डी। ये पॉइंट हमारा डी है। तो अब हम इसको नाम कैसे देंगे कि क्या कोऑर्डिनेट हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो हमें बताने हैं। एक चीज़ और पहले सुन लेते हैं, ये जो एक्स एक्सिस होती है इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी, चलो पहले बता ही देती हूँ। ए जो पॉइंट है, अभी हमें इसको दिखाना है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, पहले ये बात सुन लो। कोऑर्डिनेट्स होती है उसकी, उस पॉइंट की पोजीशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे नंबर लाइन में हम ये जो ABC हमने लिख रहे थे, तो इनकी भी तो पोजीशन थी ना एक्स एक्सिस के अलोंग,
तो यहाँ पे बी की पोजीशन क्या है 5 है, ये तो डायरेक्टली 5 दिख रहा है। इसकी पोजीशन क्या है 1.5, ए है 1 पे, सी है हमारा -2 पे। ये क्या है, इनकी पोजीशंस हैं। अगर ये लाइन में खड़े हुए हैं और किसी सेंटर वाले को हमने पोजीशन 0 दे दी, तो इधर वाले अगर हम मान रहे हैं कि पॉजिटिव और इधर वाले नेगेटिव मान रहे हैं, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे कि उन बच्चों की पोजीशंस क्या हैं, वो कौन सी पोजीशन है, वो 5th पोजीशन पे है, मतलब ओरिजिन के इधर साइड 5वें नंबर पे है। अगर हम कह रहे हैं वो -5th पोजीशन पे है, तो वो बीच वाले बच्चे के इधर साइड पे 5th पोजीशन पे है। तो हमें पोजीशन बतानी होती है उस बंदे की कि वो कहाँ पर है ना। नंबर लाइन में ये सिंपल हो गया कि डायरेक्टली आपने नंबर बता दिया उसकी पोजीशन। अब यहाँ पर तो भाई दो नंबर को आसपास हैं, अब हम किसको कंसिडर करेंगे, हम दोनों को कंसिडर करेंगे, तभी हमारा जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आएगी। तो हमें पोजीशन कैसे बतानी पड़ेगी, ये तो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ही था नंबर, अब यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, ये तो प्लेन में पहुंच गया ना, फ्री एरिया में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक इधर से ज्वाइन करेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन इधर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे, एक तो ये जा रहा है 2 पे, ठीक है, एक जगह जा रहा है 2 पे और एक जगह जा रहा है 3 पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, 2,3 इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब 2 पहले लिखना है और 3 बाद में लिखना है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये बात है कि यहाँ पर x, y इस फॉर्म में आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो x क्या है, x एक्सिस का पोजीशन जहाँ पे वो टच करेगा परपेंडिकुलर, y इज द y एक्सिस का पोजीशन। तो यहाँ पे पहले x एक्सिस पे 2 था तो हमने 2 लिख दिया पहले, यहाँ पे y एक्सिस में 3 था तो हमने बाद में y का वैल्यू 3 लिख दी। अब अगर हमें b की पोजीशन निकालनी है, तो b में भी आपने ऐसे जाना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और पोजीशन कैसे लिखनी है, -4, -1। ये कैसे आया, क्योंकि -4 हमारा x एक्सिस पे है तो पहले -4 आ जाएगा, और -1 हमारा किस पे, y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस की वैल्यू बाद में आएगी। हमेशा x और y ऐसे चलेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो c का, अगर हम देखें तो c की वैल्यू जैसे ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, -3 और 3। इसको लिखना कैसे है, 3, -3, पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस। अब चलो ये तो हो गया, जो दूर दूर थे हमने उसकी पोजीशंस देख ली कि भैया ये तो इससे मैच हो जाएगा। अब d का क्या करें, d तो ओरिजिन पे है, d को तो हम मैच ही नहीं कर पा रहे, वो तो ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे होने के लिए हम लोग इसके पॉइंट्स को 0,0 मान लेते हैं, क्योंकि x पे भी वो 0 है और y पे भी 0 है, दोनों पे क्या है 0 वैल्यू है, x एक्सिस की भी 0 है, y एक्सिस की भी 0 है। ठीक है, एक चीज़ और, फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, E मान लो उसे। अब इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, अब ये पॉइंट x एक्सिस से परपेंडिकुलर कैसे है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर तो है ही नहीं ना, ये -3 आ रही है, 3 पे टच हो रहा है, परपेंडिकुलर मतलब जैसे ये लाइन है और यहीं पे पॉइंट है, तो इसका परपेंडिकुलर भी तो यहीं आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। तो इसका पॉइंट x एक्सिस पे क्या है -3, और y पे कहाँ जा रहा है, y पे ऐसे परपेंडिकुलर डालो, 0 पे जा रहा है, 0 पे टच करेगा ना, देखो ये लाइन है, ये हमारा पॉइंट E है। तो ये x एक्सिस पे अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो -3 पे ही जाएगा, लेकिन y एक्सिस पे हमें इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे डालनी है, ऐसे, y एक्सिस के लिए ना, y एक्सिस के लिए हम ऐसे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो वैसे ही परपेंडिकुलर डालनी है, और वो y एक्सिस के कहाँ पे ज्वाइन करेगा, 0 पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा -3,0। अगर नंबर लाइन पे है, देखो कोई भी एक्सिस के ऊपर लाइन पे नंबर है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर पॉइंट यहाँ है y एक्सिस पे है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और y का जो भी पॉइंट है उसको लिख दो। अगर पॉइंट यहाँ पर है x एक्सिस पे, तो x का पॉइंट आ जाएगा और y का पॉइंट 0 रहेगा। समझ आई, क्या करा है हमने, 2 पॉइंट में लिखना है, अगर x एक्सिस पे है वो पॉइंट तो y एक्सिस 0 हो जाएगा, जिस एक्सिस पे पॉइंट है उसके दूसरा वाला एक्सिस पे तो वैल्यू ही नहीं है ना, वो उसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो उसकी वैल्यू को हम 0 मान लेंगे।
और जिस पॉइंट पे वो एग्जिस्ट कर रहा है एक्स एक्सिस में, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, देखो ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं ये वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में जो हम वैल्यूज लिख रहे थे ये सिर्फ 5 लिख रहे थे, b की वैल्यू 5 लिख रहे थे, इसकी वैल्यू हमने 1 लिखी थी, इसकी वैल्यू -2 लिखी थी। इसका मतलब क्या है, y एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है और y की वैल्यू 0 है, तो हम y नंबर लाइन पे तब हमने आपको बताना नहीं सिखाया था, ठीक है, कि y एक्सिस भी 0 होगा। लेकिन आपको अगर इसे इसी लाइन को 2D में भी करना है, यहाँ से अगर आप y एक्सिस भी खींच दो, अगर आप यहाँ से y एक्सिस भी खींच दो तो ये y एक्सिस होगी, तो ये जो वैल्यूज हैं इनके आगे आगे सबके आगे 0 लग जाएगा, क्योंकि y के ऊपर ये लाइन ही करते, ठीक है। जो वैल्यूज x एक्सिस पे हैं उसमें y 0 होगा, और जो वैल्यूज y एक्सिस के ऊपर हैं उन पे वैल्यू x की 0 होगी, ठीक है, ऑपोजिट वाले की 0 होगी जिस पे वो है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे ये ग्राफ है, देखो अब समझ आएगा कुछ, आई थिंक सो। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ये है A, ये है B, ये है C, एंड लेट्स से दिस इज D, और मान लो दिस इज E, और ये, अब इन सब के आपको पॉइंट्स बताने हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं बोलूँ, पहले ये करके देखते हैं, ए वाले का पॉइंट क्या है, यहाँ से ये 3 पे जा रहा है और यहाँ से किस पे जा रहा है, 2 पे। पहले x एक्सिस को लिखना है और फिर y एक्सिस को लिखना है। यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू 5 है, लेकिन y एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0, 0 लिख दिया, ठीक है। b वाले में ये जा रहा है x एक्सिस पे किस पे, -3, और y एक्सिस भी -3, तो ये वैल्यू हो गई -3, -3, ठीक है। अब d की वैल्यू आ गई, d पे x एक्सिस की वैल्यू 0 है, क्योंकि y एक्सिस पे है ना, x 0 हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ऐसे e पे देखो, यहाँ पे ये -6 और यहाँ पे ये 2, लिखना कैसे है, पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस, ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने प्लॉट करना है एक पॉइंट, लेट्स से -2, 4, ये पॉइंट प्लॉट करना है, इसको ले लो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको प्लॉट करना है 4, 0। थर्ड आपको प्लॉट करना है 5, 2, ठीक है। 4 आपको प्लॉट करना है -2, -5, ऐसा कुछ आपको प्लॉट करना है। तो अगर आप प्लॉट करना चाहो, मतलब प्लॉट करोगे तो कैसे करोगे, लेट्स चेंज समथिंग, ठीक है। तो पहली पार्ट जो है वो है -2, 4, तो पहले आप x पे जाओगे, x की वैल्यू हमने ले ली -2, और y को लेके जाना है 4 तक, है ना, तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड है 4, 0, x की वैल्यू 4 और y क्या है, 0, तो ये यहीं अटक जाएगा, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड है 5, 2, x 5 एंड y इज 2, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज -2, 4, पहले x में -2 जाएंगे और फिर जाएंगे -5, -2, -5, यहाँ पे आ जाएंगे। पहले x को मेजर करना है, उसके बाद y के साथ साथ उसी रो में नीचे आ जाओ, ये ऊपर चले जाओ जैसे भी, तो ये आ गया हमारा फोर्थ। पॉइंट्स प्लॉट करने आ गए, पॉइंट दिया हुआ हो तो कैसे प्लॉट करना है, अगर पॉइंट ग्राफ में मार्क है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स की बात आ गई तो एक चीज़ और है, यहाँ पे जो ये लेंथ आती है ना, ये जो पॉइंट्स आते हैं, ये x एक्सिस वाले को हम कहते हैं एब्सेसा, ठीक है, और ये जो पॉइंट आता है y वाला, इसको कहते हैं हम ऑर्डिनेट।
ठीक है। और या फिर आप इसको कह सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको आप कह सकते हो वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इज इजी टू रिमेंबर, आपको याद रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाले पे है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई वाले पे है, वाई वाली लाइन पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूव करना मतलब ऊपर नीचे मूव करने को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एंड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऑफ पॉइंट इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको वैसे एब्सेसा और ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। एक हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसके साथ हम लोगों को एक ग्राफ भी दिया हुआ है। छोटा करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द एब्सेसा दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द ऑर्डिनेट दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। ये क्या है, ये रहा बी पॉइंट। इसके मतलब आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया भैया 4। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3। दैट्स इट। हेंस द कोऑर्डिनेट्स आर, पहले एक्स वाला लिखना है फिर वाई वाला लिखना है। नेक्स्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब एम पॉइंट का देखना है, एम पॉइंट हमारा ये रहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है -3, तो -3 पहले लिख दो, और यहाँ पे जा रहा है 4 पे, तो 4 बाद में लिख दो, और कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे इसके -3,4। कोऑर्डिनेट्स जब सी आगे आ रहा है ना कोऑर्डिनेट्स, तो मतलब आपको एक्स और वाई दोनों स्पेसिफाई करके लिखना है। और कैसे स्पेसिफाई करके लिखना है, एक ब्रैकेट डालना है और बीच में कॉमा, यहाँ पर एक्स वाला टर्म आएगा, यहाँ वाई वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, अब एल का लिखना है। एल इज हेयर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज -5 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पे देखना पहले, तो पहले लिख दो -5, और वाई कोऑर्डिनेट पे इसका पॉइंट आ रहा है -4, तो आप यहाँ पे लिख दो -4। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, -4। नेक्स्ट इज द पॉइंट एस, पॉइंट एस इज हेयर, एक्स कोऑर्डिनेट इसका ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 3, और वाई कोऑर्डिनेट्स पे अगेन -4, तो ये हो जाएगा 3, -4। कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -4। ठीक है, इजी पीजी। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ एक लेक्चर में सब खत्म कर देते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल है। इसकी जो एक्सरसाइज 1 है ना, वो दैट इज़ टू इजी, तो आप चाहो तो खुद कर सकते हो, और वो एग्ज़ाम में आएगी भी नहीं, तो यू कैन लीव इट ऑल्सो। ठीक है, चलो ये आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन द एक्सिस। अब आपको 3.1 में ये कुछ पॉइंट्स आपको मार्क्ड हैं, ये ए दिख रहा है, ये बी, सी, डी एंड ई। तो पहले ए लिख लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा। अब इसका पॉइंट कहाँ है, ठीक है, ए इज दिस पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 4, और वाई पे तो है ही नहीं, तो उसको 0 लिख देंगे। नेक्स्ट इज बी, बी का पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब बी के पॉइंट में एक्स 0 है, और वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे ना, तो एक्स 0 हो गया, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। नेक्स्ट इज सी, सी का पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है, फिर एक्सिस के ऊपर है, और क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसको लिख देंगे और वाई को 0 लिख देंगे। फिर डी आ गया, डी में हमने यहाँ पे दिख रहा है मुझे वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस है ना ये पूरी वर्टिकल वाली, दिस इज दी वाई एक्सिस, और इस वाई एक्सिस के ऊपर डी लाई कर रहा है, तो पहले एक्स को 0 लिखेंगे और वाई की वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट इज द पॉइंट ई। अब पॉइंट ई का ना, ये पॉइंट यहाँ पर है, देखो थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा क्लियर देखने के लिए। ये देखो, ये पॉइंट दिख रहा है सबको, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हमें देखना है, जो हमें नीचे दिया हुआ है 2/3 के इक्वल है। तो ई के पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो एक्स एक्सिस पे 2/3 और वाई एक्सिस पे 0। ठीक है, सिंपल इतना सा करना था बस, और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया।
अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके साथ हम लोगों को 2 पेज में ये चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Write the name of the following. What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the Cartesian plane? ठीक है, ये होती है हमारी एब्सेसा और ये होती है हमारी ऑर्डिनेट। ठीक है, What is the name of each part of the plane formed by the 2 lines? अच्छा, ये जो बात बताओ, एक तो ये हमने ये बना दिया, हमने इन लाइंस के बारे में बात कर दी, ये हो गया एब्सेसा और ये हो गया ऑर्डिनेट। लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो 4 हिस्सों में इन 2 लाइंस ने डिवाइड करा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। सॉरी, these are the 4 each part of the plane formed by these 2 lines. तो ये जो एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉरी, यस, दिस इज क्वाड्रेंट। ओके, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant। ठीक है, ऐसे साइकिल चलती है, जहां इन दोनों पॉइंट्स पे जब आप देखो, अगर ऊपर स्क्रॉल करवाऊं, जैसे इस पार्ट में देखो, इस पूरे पार्ट में आपको यहाँ पर भी ये एरिया क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। वैल्यू y की क्या है? पॉजिटिव है। ये एरिया भी पूरा पॉजिटिव दिख रहा है, x की वैल्यू सारी पॉजिटिव है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो तो y इज पॉजिटिव बट x जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा, उसके अंदर पहली वैल्यू नेगेटिव, सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव आती है। ऐसे यहाँ पर देखो, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है, इसके अंदर दोनों पॉइंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव टर्म्स आती हैं, एब्सेसा की भी और ऑर्डिनेट की भी। नेक्स्ट इज दी फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव दिख रहा है, तो ये इस तरीके से आता है। ठीक है, इसका मतलब x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ y नेगेटिव रहता है। ठीक है, x पॉजिटिव रहता है। तो वही हमने यहाँ पर देख लिया, दैट इज नेम द पॉइंट वेयर दीज टू। अच्छा, इसको कहते हैं आप ऑरिजिन बोलते हैं। ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये वाला हिस्सा, दिस इज नोन एज दी ऑरिजिन, जिसको हम 0,0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज दी ऑरिजिन। ये आपको बस सीखना था। अब आपने बी और सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और कोऑर्डिनेट्स बी और सी के बताने हैं। तो बी और सी के एक काम करते हैं, ये जितना भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सबके कोऑर्डिनेट्स हम बता देते हैं पहले ही, फिर क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ओके, तो पहले हम लोगों को बोला है बी और सी के, तो पहले बी का देख लो। पहले बी -5 दिख रहा है मुझे, और वाई पे जा रहा है ये 2 पे। ठीक है, सी है ये 5 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में -5। ओके, डी इज हेयर, और डी एक्स एक्सिस पे जा रहा है 6 पे और वाई एक्सिस पे जा रहा है 2 पे। ऐसे ई यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ई जा रहा है एक्स एक्सिस पे -3 पे और वाई एक्सिस में -5 पे। ई के बाद एफ आना चाहिए, एंड लेट्स फाइंड एफ। चलो और देखते हैं, जी का देखो, जी इज 2, -4 है ना, 2 हेयर एक्स एंड वाई एक्सिस पे -4। एच में -5 इज द एक्स एक्सिस एंड -3 इज द वाई एक्सिस। ओके,
एंड आई एम सीइंग एल हेयर। एल में हमारा एक्स एक्सिस जो है वो 0 है और वाई एक्सिस 5 है ना। एक्स एक्सिस पे नहीं है ना, लाई नहीं कर रहा, वाई एक्सिस पे। और m की वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो, x इज -3 एंड y इज 0। ठीक है, और कोई पॉइंट तो बचा नहीं है मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b कर लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c कर लिए। पॉइंट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब देखो -3, -5 कहाँ बन रहा है? -3, -5 इज ई है ना, ये दिख रहा है ई। इसी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं -3, -5, तो हमने इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। ओके, तो 2, -4 कहाँ पर आ रहा है? ये रहा, जी में दिख रहा है मुझे। जी इज 2, -4। ओके, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ये है जी। ओके, एब्सेसा ऑफ द पॉइंट डी। डी का एब्सेसा, डी मुझे यहाँ दिख रहा है, ये रहा डी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, डी का हमें एब्सेसा बताना है। एब्सेसा इज व्हाट? एब्सेसा इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? 6 है, तो हमने यहाँ लिख दिया इसका आंसर 6। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ओके, एच का ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट होता है y वाला पॉइंट, और ऑर्डिनेट इसका एच का क्या दिख रहा है? -3 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है? -3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट हमें पूरे लिखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट है ना, सी आ गया तो पूरे लिख दिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 0। ठीक है, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 1-2 एग्जाम्पल हैं, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी। ओके, ऐसे कर देते हैं। ओके, अब हमें इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आएगा पहले 5, 0। तो पहले x के 5 पे गए और y पे आगे जाना ही नहीं है, तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा लेना है 0, 5। x तो 0 पे ही रुक गया, लेकिन y हमें 5 तक जाना है, तो यहाँ आ गया एक पॉइंट। ठीक है, फिर है 2, 5। x इज 2 एंड देन y इज 5। नेक्स्ट इज 5, 2। x हमें 5 तक जाना है और y हमें 2 ही लेना है। नेक्स्ट इज -3, 5। -3 ये रहा और 5 तक जाना है, तो मतलब यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट इज -3, -5। ओके, -3 और y का भी -5, यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। फिर 5, -3। x तो 5 है, लेकिन y जो है वो -3 पे है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। और नेक्स्ट इज 6, 1। तो x इज 6 और y का 1। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या कहते हैं, प्लॉट करने थे, हमने प्लॉट कर दिए। आई थिंक अब आपको प्लॉट पॉइंट करने में कोई पॉइंट्स प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत इजीली हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट इज दिस। अगेन हम लोगों को क्या करना है? पॉइंट्स प्लॉट करने हैं कार्टेशियन प्लेन में, लेकिन इस बार हम लोगों को जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स उस तरीके से नहीं लिखे हुए जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो इसको कैसे पढ़ा जाए? ठीक है, पहले पढ़ा जाए, देखते हैं। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे जितनी भी ये वैल्यूज़ गिवन है आपको, ये ऊपर वाली, ये सब किसकी वैल्यूज़ हैं? x की। और ये नीचे वाली किसकी वैल्यूज़ हैं? y की। अब प्लॉट कैसे करना है? इन दोनों को साथ में प्लॉट करना है। ठीक है, इन दोनों को साथ में प्लॉट करना है, इन दोनों को साथ में प्लॉट करना है, इन दोनों को साथ में प्लॉट करना है, और इन दोनों को साथ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लेते हैं -3x का। x का -3 यहाँ आ गए भाई हम। और नेक्स्ट इज y का 7।
तो अब y का 7 तो यहाँ आएगा, है ना। तो ये हो गया एक पॉइंट हमारा। नेक्स्ट इज 0 कॉमा -3.5। अब x तो 0 है लेकिन y जो है वो -3.5, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा। नेक्स्ट इज -3 कॉमा -3, -1 कॉमा -3। तो x का -1 और y का -3 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इज 4,4, दोनों की वैल्यूज 4,4। अब ये भी ऑब्जर्व करते चलना, ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों नेगेटिव थे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि x 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। ये क्या है, -1 और ये -3,7, ये हमारा किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अब यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखते हैं, 2 और -3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, यहाँ आ गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सब वहीं आए हैं जहाँ पे लिखे थे, और जो एक्सेस पे था वो एक्सेस पे आया, ठीक है। आपको बस ये प्लॉट करने थे, हमने प्लॉट करके दिखा दिए। नेक्स्ट इज, अब आपकी एक्सरसाइज आ गई है डायरेक्टली, और इतना ही है। इन विच क्वाड्रेंट, अब देखो क्वाड्रेंट की बात आ गई, क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, ठीक है। अब अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नहीं क्योंकि ये 0 आ गया तो ये क्वाड्रेंट नहीं आएगा, ये आएगा कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, क्योंकि x की वैल्यू है, y 0 है। 1,2 दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो अब हम इनको क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करके देख लेते हैं। भाई ये हमारा ग्राफ है जो कि बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हमको पॉइंट्स भी देखने हैं, कौन से प्लॉट करने हैं। तो लेट्स सी, यहीं से देख लेते हैं। ओके, पहला है -2,4, तो x की वैल्यू -2 और ये आ गया 4। सेकेंड क्वाड्रेंट है, वही लिखा है। नेक्स्ट इज 3,-1, 3,-1, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा था। -1,0 x एक्सिस। नेक्स्ट इज 1,2, 1,2 इज हेयर, एंड देन -3,-5, -3,-5, ये आपका आएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर लेना मैंने कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं या नहीं लिखे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में करा था उसी तरीके का आपको ये प्लॉट करना है जो ऊपर गिवन है। अब मैं या तो इसी में ही ग्रीन कलर से पेन यूज़ कर लूँ या फिर मिटा दूँ इसे। ग्रीन से शुरू कर लेते हैं। ये पहले प्लॉट करना है -2,8, ठीक है। तो x इज -2 एंड y इज 8, तो ये y से भी ऊपर यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। दिस इज -1,7, तो y इज -1 एंड दिस इज 7। देन अगेन 0, -1.25, 0, -1.25, दैट इज हेयर समवेयर ऑन दी y एक्सिस। ये भी कोऑर्डिनेट्स लिख लो, ये भी सेकंड में आ रहा है, ये भी सेकंड में आ रहा है। दिस इज ऑन दी y एक्सिस, और ये कहाँ आएगा, 1,3, 1,3 आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव हैं। और ये आएगा 3,-1, दैट इज 3,-1 हमने अभी ऊपर भी प्लॉट किया था, तभी ये पॉइंट दोबारा यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। दिस इज दी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चैप्टर इज ओनली अबाउट दिस कि आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए कि आप पॉइंट्स कैसे प्लॉट करोगे ग्राफ पे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेरी इंस्टा आईडी खोल सकते हैं। इंस्टा आईडी
पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे को वहाँ पर डीएम करके मेरे को अपनी क्वेरी भेज सकते हो। देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड रिस्पॉन्ड यू बैक। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।